जय हिंद दोस्तों, सुपर हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे बीच अधिकार सेना के जिला उपाध्यक्ष सिंहासन चौहान जी मौजूद हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नरेगा के बारे में। और जितना नरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है जिस प्रकार से, वो बहुत ही दुखदायी भी है। क्योंकि क्या सोच कर कोई नेता रहा होगा जो नरेगा की शुरुआत किया होगा कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा और उनका परिवार चलेगा। तो सबसे पहले आप बताएं कि नरेगा के बारे में कि क्यों लोगों को नरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। देखिए, कोई भी सरकार रही हो, ये कांग्रेस के समय में 2005 में शुरू हुआ जी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें गवर्नमेंट की नीति थी कि गांव के लोगों को जो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए जी, उनको बाहर ना जाना पड़े और गांव में ही रोजगार मिले। तो ये सरकार ने बहुत ही बढ़िया एक स्कीम निकाली थी। मगर अभी जो है वो बढ़िया क्या, यानी कि सिर्फ ये लूट का ही साधन रह गया है। स्कीम सब यानी कि जो है उसका कोई मायने मकसद नहीं है। ये सिर्फ प्रधान लोगों के लूटने का एक अड्डा या तरीका बन गया है बस। इस पर कोई सरकार, जो सरकार कोई भी सरकार हो, इस पर कोई कदम नहीं उठाती है। देखिए, कदम सरकार इसलिए नहीं उठा पाती कि हम लोग सरकार को सही सूचना नहीं दे पाते जी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग यानी कि जो है उसको कहीं पे उसकी कंप्लेन नहीं करते, कहीं पे विरोध नहीं करते। तो सरकार का पेपरों में तो काम पूरा हो रहा है जी, कि भाई इतने आदमियों को रोजगार मिला, हमारे ये काम हुए। मगर एक्चुअल में क्या है, जब आप धरातल पे देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की फर्जी हाजिरी भर करके प्रधान लोग, सचिव लोग और रोजगार सेवक, ये तीन ज्यादा मतलब ये सब लोग मतलब इसमें मिले हुए हैं जी। लेकिन सरकार के पास ठोस सबूत नहीं है कि मतलब ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये भी लोग इसमें मिले हुए हैं, संलिप्त हैं। देखिए, जो संलिप्त हैं वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर के अधिकारी नहीं आएंगे जी। रोजगार सेवक हो गया, सचिव हो गया और ग्राम प्रधान और तकनीकी सहायक या जेई जो भी हैं, जो काम को चेक करते हैं, ये तो है ना। तो जब छोटे पकड़ में आएंगे तो ऑटोमेटिकली यानी कि बड़े जो है अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो मेन मेरा ये है कि जब हम छोटे चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बड़ी चीज पे कैसे कंट्रोल करेंगे जी। तो जो नरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है जी, तो किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैंने अपने गांव का स्टडी किया, तकरीबन हर गांव की वही स्थिति है जी कि जो लोग मनरेगा में काम नहीं कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उन लोगों की फर्जी कार्ड बना करके फर्जी हाजिरी भर दी जा रही है जी। सरकार को दिखा दिया जा रहा है। जो कमीशन बता हुआ है, चाहे सचिव का हो या फिर जेई का हो, उसको कमीशन दे दिया जाता है और बाकी जो है प्रधान के खाते में चला जाता है जी। तो कुछ आपके पास प्रूफ होगा ना जो आप बताना चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है। अभी देखिए, मेरे पास जो लिस्ट है इसमें से जी, एक आदमी ऐसे हैं जो रेलवे से रिटायर हैं जी, करीब 80 साल उनकी उम्र होगी और सरकारी पेंशन पाते हैं। उनका नाम मनरेगा में डाला हुआ है, उन्होंने बकायदा इनकी जगह पे 14-15 दिन की उनकी हाजिरी लगी हुई है। तो इसके अलावा और क्या लूट होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जी जो यहाँ पे रहते नहीं है, बाहर काम करते हैं, जैसे गुजरात वगैरह में और कहीं काम कर रहे हैं, उनकी हाजिरी यहाँ पे भरी जा रही है। बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो अभी नई नई दुल्हन है, 2-3 साल हुए शादी हुए, घर से बाहर नहीं निकलती हैं जी। उनका भी मनरेगा में फर्जी कार्ड बना हुआ है, वो कमा रही हैं। उनका कार्ड हाजिरी भर गई, 500 रुपए उनको दिए, बाकी जो है यानी कि रोजगार सेवक प्रधान और ये जो है मिलकर लूट लिए। तो वो काम करने नहीं जाते हैं लोग, जो अभी आप बताया कि भाई घर से बाहर ही नहीं जाती, जो घर से बाहर ही नहीं निकलती वो काम क्या करेगी। जिसका बहुत सी यानी कि 2-3 औरतें तो ऐसी हैं जिसका हमने चेहरा ही नहीं आज तक देखा होगा, जो घर से अपने घर के अलावा दूसरा कोई जगह ही नहीं पहचानती होंगी, वो कैसे काम करेंगी। तो ये जो बुजुर्ग बता रहे हैं, आपके 80 साल के बुजुर्ग हैं, वो काम करने जाते हैं। हाँ, वो देखिए 80 साल के बुजुर्ग हैं, बाकायदा रेलवे से रिटायर हैं, रेलवे की पेंशन 20-25 हजार पेंशन मिलती होगी उनको। एक बात और बताइए कि जो सरकारी नौकरियां भी हैं, सरकार ही 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोगों को नहीं रखती है काम पे, तो यही हो सकता है कि 80 साल के हैं तो कैसे काम करेंगे। वो तो ठीक है, 80 साल अलग चीज है, यानी कि भाई जो मजबूर है वो करेगा ही, जिसको अपने घर की रोजी रोटी चलानी है। तो 80 साल का हो, 70 साल का हो, उसको करना है। मगर जो आदमी सरकारी पेंशन पा रहा है 20 हजार, उसको क्या जरूरत, ये इसमें थोड़ा सा उसको क्या जरूरत पड़ गई जी। फिर कुछ ऐसे भी मामले आए हैं जिनके पति विदेश में काम करते हैं जी, उनकी औरतें मनरेगा में काम कर रही हैं, हालांकि वो एक दिन भी नहीं गई हुई है मगर वो काम कर रही हैं। कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनका लड़का विदेश में काम कर रहा है, लड़का इंजीनियर है, वही उनकी हाजिरी मनरेगा में लगी हुई है। बहुत सोचने वाली बात है ये बहुत ही सोचने वाली बात। लड़का विदेश में काम कर रहा है और एक इंजीनियर है, फिर भी यानी कि जो है मनरेगा में काम कर रहा है। और एक तगाड़ी यानी उनके सिर पे मिट्टी रख दो तो वो नहीं उठेगी, कैसे मनरेगा में काम करेगी। तो अधिकतर इनमें से ऐसी औरतें हैं
औरतें तो हमने आज तक कहीं मनरेगा में काम करते हुए नहीं देखा। आज से 4-5 साल पहले एक दो औरतों को देखते थे हमारे गाँव की, वो बेहद गरीब हैं और उनकी जरूरत है तो वही करेंगी ही, मगर अब तो हमने 4-5 सालों से कहीं पे कोई औरत ही नहीं देखी मनरेगा में काम करते हुए। और करीब करीब 10, 12, 15 औरतों का हमारे ही गांव में हाजिरी भरी हुई है। तो ये तो तमाम हो गया, कुछ और बताइए जो आगे जो लिस्ट में नाम है उनके बारे में बताइए। तो देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जी, जो जिनकी थाना चट्टी पे दुकान है, गारमेंट्स वगैरह की हैं जी, मगर उनकी 100 दिन हाजिरी लगी हुई है जी। एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया, 100 दिन की हाजिरी लगी हुई है। कहाँ से लगी हुई है, वो पैसे कहाँ जाते हैं, पता लगा नाम है। मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, मनरेगा में हाजिरी लगी हुई है, और दुकान भी चला रहे हैं, दुकान एक दिन भी बंद नहीं करते हैं। तो जब दुकान बंद नहीं करते तो हाजिरी कहाँ से लगा रहे हैं जी, मनरेगा में कहाँ से काम कर रहे हैं। एक लड़का ऐसा है जिसकी यानी कि जूतों की दुकान है जी, वो भी उसकी भी हाजिरी लगी हुई है 100 दिन की, बताइए। एक लड़का यानी कि जो है मिठाई की दुकान है हलवाई की जी, वो भी मनरेगा में काम कर रहा है। भाई हलवाई की दुकान वाला मनरेगा में काम कर लेगा, एक दिन उसने दुकान बंद की, मनरेगा से ज्यादा पैसे का नुकसान हो जाएगा। और दुकान बंद करने का मतलब अपना बिजनेस खराब करना। दूसरा लड़का एक और है, वो भी यानी कि जो है उसकी भी हलवाई की दुकान पे रहता है और मनरेगा में है। एक दूसरे और हैं, उनकी स्टेशन पे चाय पकौड़ी की दुकान है जी, वो कभी यानी कि अपनी दुकान छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है, उनका भी मनरेगा में हाजिरी लगी हुई है जी। तो यही सब तो है। सरकार की पॉलिसियां हैं, जैसे कि जो जिस समय काम होता है नरेगा का, उस समय जो रोजगार सेवक होते हैं वो फोटो जाकर कैप्चर करते हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो ये लोग फोटो खींच कर डालते होंगे ना उस पे। अभी देखिए जहां तक मैंने अभी चेक किया है जी, तो मेरे गांव के तो किसी भी उसमें यानी कि फोटो लोड नहीं है, ना तो इन्होंने काम शुरू होने से पहले की फोटो अपलोड की है और ना काम खत्म होने के बाद की फोटो अपलोड की है जी। और कहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई समतल करना हो या पोखरा खनवाना हो तो नरेगा की ही आवश्यकता पड़ती है, नरेगा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कैसे लोग ये काम करते हैं। देखिए एक्चुअल में है तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी कि मनरेगा के तहत ही कराया जाए, मगर प्रधान लोग जेसीबीसी करवा लेते हैं, जेसीबीसी करवा के और फर्जी हाजिरी भर देते हैं। 100 दिन का रोजगार एक दिन में खत्म हो गया, खत्म, 100 दिन हाजिरी भरते रहेंगे उसके बाद से। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है बहुत बढ़िया है, मगर गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ऐसे ही सरकारी धन लूटा जाए, नहीं तो एक कंप्लेन पे अगर कार्रवाई हो अपने आप सभी कुछ बंद हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट कितनी भी कंप्लेन डालते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके द्वारा इस पे कोई कदम उठाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, कई सारी यानी कि जो है कई सारी मेरी कंप्लेनें पड़ी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले यानी कि पोखरे की खुदाई थी और पोखरे में कुछ भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। फिर भी कुछ लोगों ने बोला कि भाई इसमें हमने काम किया है, उनको पैसे देके बुलवा लिया गया, काम किया है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी देखिए अभी जल्दी ही एक आज जांच थी 16/10 को, तो इसमें अभी तक तो किसी अधिकारी का फोन नहीं आया। सेक्रेटरी से मैंने पता किया, मुझे जानकारी नहीं है। तो आज जांच थी, एक किसी से कोई संजय सिंह है, उनके खेत का समतलीकरण है। तो जब संजय सिंह से बात हुई तो वो बोले कि भाई यार ये तो सारा मैंने अपने पैसे से करवाया है, ट्रैक्टर से। मैं अधिकारी आए तो सही यहाँ पे, मैं अपनी बात को प्रूव कर दूंगा कि इस पे मनरेगा से काम हुआ नहीं है। एक लड़का वहां पे मोटरसाइकिल पे दुकान चलाता है सफदलपुर चट्टी में, उसकी हाजिरी भरी हुई है जी। वो अपनी मोटरसाइकिल की दुकान छोड़ के यानी कि मनरेगा में काम करेगा, आप खुद लगाइए। कुछ लोग जनसेवा केंद्र चलाते हैं, उनकी भी मनरेगा में हाजिरी भरी हुई है। कुछ लोगों का अपना ऑटो है, टेम्पू है, पिकअप टाइप का, वो चलाते हैं, फिर भी उनकी मनरेगा में हाजिरी भरी हुई है। तो जो लोग नरेगा में काम नहीं कर रहे हैं और घर बैठे मतलब नरेगा का मजदूर है, उनका जॉब कार्ड बन गया है, और सुनिए तो सर ये बताइए हमको कि उनके द्वारा उनको क्या मिल रहा होगा उसमें, बता सकते हैं? उनको यही एक पेमेंट उतारने में 500 रुपए, 300 रुपए से 500 रुपए तक यही मिलता है। और जबकि लूट के वो उतने ही भागीदार हैं जितने की प्रधान, रोजगार सेवक और यानी कि सचिव। क्योंकि देखिए वो अपने 500 रुपए के फायदे के लिए प्रधान का, सेक्रेटरी का वो और रोजगार सेवक का 15,000 रुपए का फायदा करवा रहे हैं। 500 रुपए के पीछे वो 15,000 रुपए सरकार के लुटवा रहे हैं। अगर वही 15,000 रुपए कहीं पे लगते, गांव का विकास होता कि नहीं होता? हमारे ही गांव में अगर उठा करके देखा जाए तो 15 से 20 लाख रुपए तक यानी आ जाएगा। 15 से 20 लाख रुपए तक इनकी फर्जी हाजिरी भर करके लूटे गए हैं सरकार की। मैं तो इसे डकैती कहता हूँ, डकैती। तो ये तो एक तरफ से इन लोगों का शोषण है, जो लोग पूरी किस्त में 1/10 का हिस्सेदार बन रहे हैं। तो इसमें इन लोग वो भी शामिल हैं, शोषण नहीं है, वो डकैती में भरपूर साथ दे रहे हैं। अगर सही ढंग से अगर मुकदमा चलेगा तो वो लोग भी मुजरिम बन जाएंगे। मगर मैं गरीब लोगों को नहीं लेना चाहता,
जो है 500-700 रुपए के लालच में जो है 200-500 रुपए के लालच में जो है गवर्नमेंट के पैसे लुटवा रहे हैं। मेन जो बड़ा खिलाड़ी है, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, सचिव और जेई, जो ये मेन खिलाड़ी ये यानी कि आने चाहिए। और मैं यानी कि ऐसे चुप नहीं बैठने वाला हूँ। गवर्नमेंट का कोई निवारण होगा जो सरकार अगर ऐसा करे तो ये सब खत्म हो जाए। निवारण देखिए, जब तक हम और आप एक्टिव नहीं होंगे इसका निवारण नहीं हो सकता है जी। हम और आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता है, जब तक जनता नहीं चाहेगी। अब 500 रुपए दे दिए, कोई फर्जी हाजिरी भर के उसका 15,000 रुपए आगमन कर लिया, तो कौन दोषी है? वो लोग भी है ना जो 500 रुपए ले रहे हैं, वो भी तो दोषी है ना। वो उतने ही दोषी है जितना कि ग्राम प्रधान दोषी है, जितना कि रोजगार सेवक दोषी है। तो एक बार इन्हीं लोगों के बारे में, इन्हीं लोगों से कुछ अगर आप इनको राय देना चाहें, सलाह देना चाहें कि ये लोग ऐसा काम न करें जिससे इनको बाद में भारी मतलब कि नुकसान सहना पड़े। देखिए, कई बार मैंने लोगों को समझाया भी है, मगर लोग थोड़े पढ़े लिखे कम है, बात को समझते नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं जितने जो 500 रुपया मिला था वो लुटवाओ था, वो नहीं मिला है। तो पैसे की जो भावना, एक तो देखिए गरीब इलाका है और लोग जो है, लोगों के लिए 200-400 रुपए काफी ज्यादा है, तो यही सोचते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। मगर वो नहीं सोच रहे कि इसमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी जो 10-15 लाख का हमारे गांव में घोटाला हुआ है फर्जी हाजिरी बन करके, वही अगर कहीं पे लगाया जाता तो नजर आता, कहीं पे यानी कि इंटरलॉकिंग लग जाता, कहीं पे नाली बन जाती, तो धरातल पे सारा काम नजर आता। जैसा कि अगर मोदी जी की बातों से ये लगता है कि लोग, मोदी जी चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर हो, मगर यहाँ तो कोई जो नरेगा में जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, इस तरह से तो लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। आत्मनिर्भर कहाँ से? ये मनरेगा हमारे देहात एरिया में लूट के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ एक गिनती के प्रधान है। अभी देखिए बलिया मैंने भी देखा था, किसी यानी कि नेट पे देखा था जी। इतना बढ़िया उसने नहीं, आखिर उसको भी तो गवर्नमेंट का ही पैसा मिल रहा है जी। उसने काम किया, इतना शानदार काम किया कि पूछिए नहीं। जो है पंचायत भवन, उसके साथ है मैरिज हॉल वगैरह, पूरा गार्डनिंग वगैरह, लाइटें वगैरह, इतना यानी कि जो है बेहतरीन शहरों में सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो जब वो एक आदमी करवा सकता है सरकार के दिए हुए पैसे से, तो दूसरे ग्राम प्रधान क्यों नहीं करवा सकते जी? मगर इनको लूटना है, इनको गांव से, रोजगार से, विकास से कोई मतलब नहीं है। तो गांव के प्रधान, रोजगार सेवक और सचिव ये लोग भी लूट रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ गांव के लोग भी हैं, वो भी लूटने में हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।